आप जानते हो चैतन्य महाप्रभु जी का रूप अद्भुत रूप था। साक्षात कृष्ण मूर्ति है। राधा रानी का रूप लेकर, क्योंकि गौर है ना, गौर वर्ण से प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी। कृष्ण स्वरूप है लेकिन चैतन्य बनकर राधा रानी का स्वरूप लेकर आए हैं वो। और इतने सुंदर थे, इतने सुंदर कि जहां से निकल जाते थे लोग रूप पर ही मोहित हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु जी के। जब महाप्रभु जी को लगा कि ये तो मेरे रूप पर मोहित हो रहे हैं, मैं इनको कृष्ण से जोड़ना चाहता हूं, ये मेरे से ही मोहित हो रहे हैं, मैं इनको भजन में लगाना चाहता हूं, तो जानते हो क्या किया चैतन्य महाप्रभु जी ने? नाई को बुलवाकर अपने बाल ही कटवा दिए। इतने सुंदर केश थे चैतन्य महाप्रभु जी के। नाई को हाथ जोड़कर कहा कि भैया मेरे बाल काट दो तुम, ये सुंदरता थोड़ी बहुत तो कम होगी। नाई जब बाल काटने के लिए बैठा था, चैतन्य महाप्रभु के आंखों से आंसू बहा रहा था कि महाराज मेरे से बाल नहीं काटे जा रहे, इतने सुंदर आपके बाल हैं, मेरे से हाथ नहीं चलाया जा रहा, मैं नहीं काट पाऊंगा आपके बाल। रो रो कर, उससे गिड़गिड़ाकर चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने बाल कटवाए थे उससे कि तू काट दे मेरे बालों को। क्योंकि जब तक रूप का अभिमान है आप भक्ति कर ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। यौवन ये पांचवा काटा है। जाति, विद्या, महत्व, रूप और यौवन, ये पांचवा काटा है, बिल्कुल समझ लो। यौवन यानी जवानी। जवानी में भी भक्ति करना बहुत कठिन है। जवानी में मन भागता है विषयों की ओर, दौड़ता है संसार की ओर मन, उस समय भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है। इस युवावस्था के अभिमान को भी छोड़ना पड़ेगा, जवानी के अभिमान को भी त्यागना पड़ेगा भैया। यह भी बहुत बड़ा अभिमान है, क्योंकि जवानी तो बहुत जल्दी बुढ़ापे में बदलने वाली है। कितने दिन की है जवानी? पलक झपकते ही निकल जाएगी, मालूम भी नहीं चलेगा कब बुढ़ापा आ गया। पलक झपकते ही युवावस्था निकल जाएगी, चली जाएगी। तो फिर कैसा मोह? इस युवावस्था के मोह को, इस जवानी के मोह को भी त्यागना पड़ेगा। और यह भी पक्की बात है कि भक्ति भी जवानी में ही करनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि महाराज ने बता दिया कि जवानी तो बहुत बड़ा कांटा है तो अब बुढ़ापे में ही भक्ति करेंगे, प्रेम से कहो श्री राधे, ऐसा नहीं है। तो भक्त को भगवान से मिलाने वाली हो, बिल्कुल भी दुखी मत होना। मैं संकल्प लेता हूं भक्ति कि मैं तुम्हारी घर घर में प्रतिष्ठा करूंगा, मैं घर घर में तुम्हारी प्रतिष्ठा करवाऊंगा, मैं घर घर में जाकर तुम्हारा प्रचार करूंगा कि अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। नारद जी कहते हैं भक्ति मैं यदि तुम्हारी घर घर में प्रतिष्ठा नहीं कर पाया तो मैं आज से भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा। ये नारद जी का संकल्प है भागवत में कि घर घर ते